तो फ्रेंड्स ये हैंड शेकिंग जब हमारे पास खत्म हो जाती थी, ये हैंड शेकिंग के लिए हमने एम्बेडेड सी में कोड लिखा हुआ था। तो वो थोड़ा लेंदी कोड था, अराउंड 200 टू 300 लाइंस का कोड था, जहाँ व्हीकल चार्जर कम्युनिकेट करता था व्हीकल से, और व्हीकल फिर चार्जर को दोबारा कम्युनिकेट करता था। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने बारे अपनी वोल्टेज, अपनी करंट की डिमांड जो भी है, वो सारी चीज़ें बताता था। तो इस तरीके से ये कोडिंग पार्ट था इसमें। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक मेन चीज़ थी, डीसी लीकेज करंट फॉर अर्थ फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिमिलरली ये भी एक एस्पेक्ट था। तो हमें एक फॉल्ट रेजिस्टेंस हमने एक्चुअली, हाँ मतलब ये फॉल्ट रेजिस्टेंस लगाना यहाँ पे हमारी ओर से एक एक्सटेंशन था। तो ऑलरेडी इतना सर्किट हमें पहले से पता था। इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो ये फॉल्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि हमें एक्चुअली चेक करना था कि कहीं चार्जर साइड फॉल्टी तो नहीं है, उसकी वजह से हमने फॉल्ट रेजिस्टेंस लगाया हुआ था। और पूरे सर्किट में इसके अलावा हमने इसमें एक एक ट्रांजिस्टर, रिले ट्रांजिस्टर का एक सर्किट था जो हमने लगाया हुआ था। ये ट्रांजिस्टर यहाँ एज ए स्विच काम कर रहा था। जैसे हमको पता रहता है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, क्योंकि हमने एनालॉग में पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर दो मोड में काम करता है एज ए स्विच के लिए, एक तो कट ऑफ मोड में, दूसरा सैचुरेशन मोड में। तो ये जो पर्टिकुलर केस था, यहाँ हम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ही यूज कर रहे थे। तो आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो आपको ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, हम इसको स्विच की तरह यूज कर रहे थे, ये 5 वोल्ट के सिग्नल के लिए। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में किस तरह से काम करता है, अगर हम इनपुट साइड पे 5 वोल्ट अगर सप्लाई देते हैं, तो इस तरीके से आप इमेजिन करिए कि इस साइड पर एक डायोड है। तो अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से साइड पे बता देता हूँ। देखिए, अगर हम बेस वाले टर्मिनल पे सप्लाई देंगे 5 वोल्ट की, तो यहाँ पर एक डायोड इमेजिन करिए, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। अगर ये डायोड ऑन हो जाएगा मतलब कंडक्टिंग हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर जो भी वोल्टेज है VCC, वो वोल्टेज की वजह से सारी करंट नीचे फ्लो हो जाएगी। तो जो ये आउटपुट है, क्या होगा, आपने इनपुट पे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट को हम कंसिडर करेंगे हाई। तो अगर आपने इनपुट पे हाई वोल्टेज लगाया तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज आएगा, 0 वोल्ट। कैसे? क्योंकि देखो ये कंडक्टिंग बन चुका है ये बात। जब ये पाथ हमारा कंडक्टिंग बन चुका है, तो ये जो 0 वोल्ट है, ये क्योंकि पूरा कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट ही दिखेगा। तो अगर इनपुट हमारा हाई है, तो आउटपुट होगा हमारा लो, दैट इज 0। तो मतलब हम सिमिलरली अगर हम इनपुट को लो रखेंगे तो आउटपुट होगा हाई। मतलब हम एक स्विच की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं इनपुट की सप्लाई को कंट्रोल करके। तो ये 5 वोल्ट PCI चिप थी, मतलब ये 5 वोल्ट सिग्नल को कंट्रोल करके हम ये इस सर्किट को एज ए स्विच काम करवा सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को। तो वही हम काम कर रहे थे, हमने ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए स्विच, हम ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह काम करा रहे थे यहाँ पे। तो तो अगर इसे हम यहाँ देखें ना, 5 वोल्ट सिग्नल टू टर्न ऑन ट्रांजिस्टर, अगर मैं यहाँ से 5 वोल्ट सिग्नल दूंगा, तो आ, आप इस तरीके से समझिए कि आउटपुट 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब शायद ये सर्किट को हम शॉर्ट कर रहे थे ऐसे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था ना, ये कंडक्टिंग बन रहा था पूरा पाथ। ओके ओके, मुझे अभी याद आया कि जब हम आ, देखिए, अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई देंगे,
तो जो आपको ये आपको दिख रहा है, ये डायोड ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने की वजह से ये पूरा सर्किट ऑन हो जाएगा। तो ये पूरा सर्किट कंडक्टिंग हो जाएगा। जब तक आप यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई नहीं करते तब तक ये सर्किट कंडक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये डायोड है, ये डायोड ऑन नहीं होगा। तो 5 वोल्ट लगाने की वजह से डायोड ऑन होगा और ये सर्किट पूरा कंडक्टिंग बन जाएगा। इसलिए हम ये सर्किट इस ये पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए ये 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं। सो ये ट्रांजिस्टर बीच में एक स्विच की तरह काम कर रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ये सर्किट भी हमने क्रिएट किया हुआ था क्योंकि हमें इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करना पड़ रहा था। तो ये रिले का सर्किट और अ, ये रिले का सर्किट और ये ट्रांजिस्टर। तो अगर मैं आपको अ, इस सर्किट में दिखाऊं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये है रिले हमारा। रिले और ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर आपको दिखेगा साइड पर। अ, इस रिले के ही टर्मिनल्स के साइड पे हमने ट्रांजिस्टर भी लगाया हुआ था, जो कि अभी दिख नहीं पा रहे हैं, पर ट्रांजिस्टर भी यही है था। तो ये रिले और ट्रांजिस्टर का कंबाइंड सर्किट था। अ, ये हमने यूज़ किया हुआ था। और ये हमारा इनपुट ये हमारा इनपुट था। यहाँ से हम मतलब चार्जर को कनेक्ट करते थे। तो आपको पता ही है कि चार्जर किस तरीके से होता है। अगर थ्री फेज चार्जर, अगर इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, तो ये चार्जर यहाँ पर कनेक्ट होता था। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह बिहेव करता था। तो इस तो अभी इसको चार्ज करना, अगर ये गाड़ी चार्ज हो रही है, अगर ये मतलब ईवी का स्मॉल मॉडल चार्ज हो रहा है, इसका मतलब हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर हम आप बड़ी वाली गाड़ी भी लेके जाते हैं तो वो भी चार्ज होगी। इसका मतलब वो चार्जर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये एक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस माइनस टर्मिनल्स हैं, ये 3 रजिस्टिव लोड हैं। बल्ब रजिस्टिव लोड हमने यूज़ करे हुए थे। तो जब हमने यहाँ पर इनपुट हम गन लगाई थी, इनपुट चार्जिंग गन कनेक्ट करी थी यहाँ पे ऐसे। तो और ये आउटपुट में लोड कनेक्टेड है। तो ये 3 बल्ब ग्लो करेंगे। और अगर चार्जर में कोई फॉल्ट है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलईडीज का ब्लिंकिंग सीक्वेंस था, कि अगर एलईडी ब्लिंक कर रही है 1 सेकेंड की फ्रिक्वेंसी के साथ या 2 सेकेंड की फ्रिक्वेंसी के साथ, तो हर एक का एक इंडिकेशन था, जिससे हम बेस पे ये डिसाइड कर सकते थे कि कौन सा फॉल्ट हमारा है चार्जर साइड में। तो फ्रेंड्स, इस एमटेक मेरे प्रोजेक्ट में एमटेक प्रोजेक्ट में यही था। हमने ओवरऑल फाइनली एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया था, जिसे हम ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्मॉल मॉडल था ओवरऑल, जो रिड्यू मतलब अगर जो आपको अभी तक ईवी की पूरी गाड़ी चाहिए थी एक चार्जर को टेस्ट करने के लिए, अभी उसके बजाय आपको बस ये एक बस मॉडल चाहिए। तो हमने ऐसे काफ़ी मॉडल्स बना के इम्प्लीमेंट किए थे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जहाँ भी चार्जिंग स्टेशंस होते थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।